हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरी वीडियो पूरे 2 दिन के बाद अपलोड होने वाली है। 2 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ विद फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग होगी। आपको कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे, अच्छे ऐसे पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे जिससे आप घर बैठे ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं और अपना एक अच्छा डाइट प्लान खुद ही कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप लोग अच्छा एक डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों का डाइट प्लान आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपका सारा डाइट प्लान को सेट करके दूंगी। तो हम लोग फटाफट से कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो फटाफट से नोट कर लीजिए। आज हम बात करेंगे गुड वर्सेस बैड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। तो अच्छा खाना क्या होता है और बुरा खाना क्या होता है। अच्छा खाना खाने से हमें क्या मिलता है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, और बैड खाना खाने से, बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए गुड पॉइंट्स हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो ईटिंग हैबिट्स हमें फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक हर एक पर्सन को वो चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का है, चाहे वो एक चाइल्ड है, चाहे वो एक टीनेजर है, एडल्ट है या ओल्ड एज है। हर कोई अगर ऐसे डाइट प्लान को फॉलो करेगा तो ज़िंदगी में कभी उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो पाएगी। तो फर्स्टली सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशनल फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। यू हैव टू कंज्यूम ऑलवेज न्यूट्रिशनल फूड जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे, जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे, डाइजेशन जो है वो हमारा जो है वो बहुत ईजीली हो जाए। हमें खाना जो है वो ऐसा खाना चाहिए। देखिए, अनहेल्दी खाना तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि स्वीट्स हो जाती हैं, ऑयली फूड है, मैदा, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। एटलीस्ट तब तक तो उसको ज़रूर जो है वो कीजिए कंट्रोल, जब तक आप खुद अपने आइडल वेट पर नहीं आ जाते, जब तक आप प्रॉपरली अपना वेट लॉस नहीं कर लेते, तब तक तो हमें इन चीज़ों को टच भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी हमें, वैसे तो ये चीज़ें बहुत ही हमारे लिए अनहेल्दी हैं, नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम एक दो बार वो चीज़ें एज अ टेस्ट कंज्यूम कर लेते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट हमारी बॉडी में जो है वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बहुत प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन्स, हमारे मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते हैं, हमारी कैलोरीज जो है वो बर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं विदाउट एनी वर्कआउट। तो इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है। हमें बॉडी अपनी इस तरह से स्ट्रेंथ करनी है, हमें अपनी बॉडी को इस तरह से बढ़ाना है, अपने अपने मसल्स को, कि हमारी कैलोरीज जो है वो ऑटोमेटिकली बाय सिटिंग और बाय डूइंग एनी वर्क वो बिल्ड होती रहे। तो ऐसा अपना बॉडी को हमें डेवलप करना है, ऐसा स्ट्रक्चर। सो दूसरा पॉइंट है कि हमें प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो अवॉइड करने हैं। डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड्स लाइक मकैन्स, लाइक कैंड जूसेस, पैक्ड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। जो पैकेट्स में पैक्ड स्वीट्स होती हैं वो हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि वो काफ़ी देर से पैक्ड हुई होती हैं, उनमें कुछ ऐसा केमिकल ज़रूर ऐड किया होता है जिसकी वजह से वो, उनका जो लॉन्गिटिविटी है, उनका जो पीरियड है ना, उसका एग्जिस्टिंग पीरियड, वो बहुत ज़्यादा देर तक टिका रहता है, जिस वजह से वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन वो उस केमिकल की वजह से ही होता है, जो उस चीज़ को तो ख़राब नहीं करेगा, लेकिन जब आप उस चीज़ को कंज्यूम करोगे तो वो आपको ख़राब कर देगा, आपकी बॉडी को ख़राब करेगा। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। हमें बिल्कुल खाना ऐसा गलत नहीं खाना है जब आप अपने आइडल वेट पर नहीं आ जाते। हमें जो खाना खाना होता है ना, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना खाना है। अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग अपनी ईटिंग हैबिट्स को रखिए कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है खाने के लिए। जितना आपकी बॉडी आपको खाने के लिए अलाउ कर रही है ना, उतना खाना ही खाना चाहिए। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारी बॉडी एटलीस्ट 20% हमारा पेट जो है वो खाली रहना चाहिए। हमारा स्टमक हमें प्रॉपर तरीके से उसको फिल नहीं करना है। चाहे हम लोग अपना मील खा रहे हैं तीनों टाइम का, या हम अपना स्नैक्स ले रहे हैं, तब भी हमें अपना स्टमक को प्रॉपरली फिल नहीं करना है। देखिए, जब हम मील खाते हैं ना अपना, कोई रोटी खा रहे हैं, कोई डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
तो हमें अपना पेट 80% फिल करना है। 80% अपने स्टमक को फिल करना है मील खाते वक्त, मील खाने के बाद। और स्नैक्स जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्नैक्स खाते हैं जब, तो 60% अपने स्टमक को फुल रखिए, 40% उसको खाली रखिए। तो इस तरह का हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करनी है कि हम ज़्यादा ही कुछ खा लें और हमारे जो स्टमक है उसमें डाइजेशन भी प्रॉपर से ना हो पाए। कई बार देखिए ऐसा हो जाता है ना, हम लोगों को के लिए नॉर्मल होता है ये, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब हो रहा होगा। आप लोग रिलेट करके देखिए कि जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, अपने डोज के अकॉर्डिंग ज़्यादा खा लेते हैं हम, जब चीज़, तो हमारी बॉडी में उसका स्टमक में जाकर हमारी बॉडी में वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है सामान, तो उसकी वजह से हमें एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो एसिड तभी बनता है जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो वो क्या होता है कि जब हमारा पेट ज़्यादा भर जाता है तो वो स्टमक में जाकर एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एसिडिटी की मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती है, हमें दवाई खानी पड़ती है। तो क्या फ़ायदा ऐसा खाना खाने का कि जब हमें उस खाना खाने के बाद, उस खाना खाने के बाद हमें कोई दवाई लेनी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसा खाने खाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ रही है या कुछ भी करना पड़ रहा है, जिस खाने को खाने से हम बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा खाइए और उतना खाइए जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जितना आपकी बॉडी में उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर से हो पाए। तो ये थे कुछ ऐसे ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स। फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम कीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, स्नैक्स के एज अ स्नैक आप लोग फ्रूट्स ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैं आपके साथ कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं ऐसे जो हमारी लाइफ में बहुत ही रोल, अच्छा एक कॉमन रोल जो है वो प्ले करते हैं। सबके साथ ही ये नॉर्मल जो है वो होता है। तो मैं आप लोग मेरे साथ बिल्कुल इस बात पर रिलेट कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है नाइट टाइम नोजिंग। नाइट टाइम नोजिंग का मतलब है कि जब हम अक्सर रात को देखिए सोते वक्त लेट हो जाते हैं, हम अपना फ़ोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते हमारा टाइम जो है वो कई बार 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 2 बज जाते हैं रात के। जब इतना टाइम हो जाता है हमें अपना फ़ोन देखते देखते ही, तो तब जब हम रियलाइज़ करते हैं कि इतना टाइम हो चुका है हमें फ़ोन देखते देखते, तो तब हमें जब रात को भूख लग जाती है उस वक्त। तो देखिए इतनी देर तक हम अगर हमने डिनर रात को 8 से 9 बजे तक कर लिया तो नॉर्मल है। तो बिल्कुल देखिए नॉर्मल है कि आपको 1-2 बजे तक भूख लगी जाएगी। अगर आप उस वक्त सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं, तो आपको भूख लगेगी। तो ये नाइट टाइम जो ईटिंग है उसको हमें रोकना है, उसको अवॉइड करना है। स्पेशली देखिए जब हम अपना वेट लॉस जर्नी में हैं, अब जब तक हम अपने आइडल वेट पर नहीं आए हैं, तब तक हमें इस नाइट टाइम ईटिंग को अवॉइड करना है। रात को ईटिंग को अवॉइड करना है, इतने बजे तक हमें कुछ नहीं खाना। देखिए जब हम रात को कुछ भी, हमें भूख लगती है, बहुत से लोग ऐसे जो रिलेट करते होंगे मेरी इस बात से, जब हम रात को हमें भूख लगती है तो तब हम जाकर सबसे पहले अपनी फ्रिज खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिससे हमारा पेट जो है वो भर जाए। क्योंकि उस वक्त देखिए रात के टाइम कुछ ऐसा वैसा कई बार नहीं भी पड़ा होता हमारे घर में, तो जो कुछ भी हमें मिलता है हम वही कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे फिर वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी क्यों ना हो, बिल्कुल अच्छा ना हो हमारी बॉडी के लिए, हम वो भी कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ कुछ खाने को चाहिए होता है। हम लोग ये नहीं देखते कि हम क्या खाएं, सिर्फ देखते हैं कि बस भूख लगी है और हम उसको फटाफट से कंज्यूम कर लें। तो ये चीज़ को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, नाइट टाइम मीटिंग को अवॉइड करना है। देखिए बिल्कुल मैं प्रेफर या हम यही करते हैं कि रात का जो डिनर है 7:30 से 8 बजे के बीच में सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिनर इतने बजे तक हम अगर कर लेना तो हमारा डाइजेशन भी, सोने से पहले तक हमारा डाइजेशन भी बिल्कुल गुड हो जाएगा, हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा ठीक रहेगा और हमें नाइट टाइम क्रेविंग्स जो है वो बिल्कुल नहीं होंगी। तो इस वजह से हम जब इस तरह अपना खाना को बैलेंस करके सोएंगे, देखिए सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो ही हम रात को जल्दी सो पाएंगे और हम नाइट टाइम ईटिंग को अवॉइड कर पाएंगे। यही फैक्ट है। अगर हम इस चीज़ को देखिए, अपने शेड्यूल को थोड़ा सा सेट करने का एक बस ट्रिक है, उसको अगर हमने सेट कर लिया तो हम पूरा का पूरा दिन का शेड्यूल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखिए अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को आपको 10 से 10:30, 9, 9:30, पौने 10 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। अगर नींद प्रॉपर टाइम पर आ गई तो हम ईटिंग कैसे कर पाएंगे रात को,
और यही अगर हम सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक उठ रहे हैं तो रात को तो नींद वैसे ही नहीं आएगी, तो फिर हम फ़ोन ही देखेंगे। तो जब फ़ोन देखेंगे तो भूख लगेगी रात को 1-1:30 बजे, तो हम कुछ अनहेल्दी खा लेंगे, तो उस वजह से हमारा वेट जो है वो कई बार स्टक हो जाता है, या फिर हम ओवरवेट हो जाते हैं, मोटापा आने लगता है। क्योंकि उस वक्त क्या है, हम लोग कई बार कुछ लोग खाते भी होंगे, क्योंकि देखिए उस वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्विगी से, जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, या हम मैगी बनाकर खा लेते हैं, क्योंकि वो देखिए वो तो नॉर्मल पड़ी होती है आजकल लोगों के घर में। तो उस टाइम पर जब हम अनहेल्दी कुछ ऐसा खा लेते हैं ना, तो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि देखिए तब क्या होता है कि हम लोग फटाफट से खाकर ना सो जाते हैं, तो खाकर जब सो गए तो हमें तो कुछ एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिला। जब एक्टिविटी करने का कोई हमें मौका नहीं मिला तो हम कैसे उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो हम कैसे अपना जो है वो वेट को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना जो डिनर है वो हमें जल्दी करना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एंडलेस स्नैकिंग। इसका क्या मतलब है, जब हम लोग हायर अमाउंट में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या शुगर को इनटेक कर लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ढेरों सारी बीमारियां भी आती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, हम प्रॉपर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। बॉडी में जो एक्टिविटी का प्रोसीजर होता है ना, एक एक्टिवनेस का प्रोसीजर, एक स्ट्रॉन्ग डाइजेशन का जो हमारी बॉडी के अंदर पावर होती है, वो सब खत्म हो जाता है जब हम हायर अमाउंट में कुछ भी चीज़ को इनटेक कर लेते हैं। देखिए नो डाउट कि हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खाना अच्छा है, बॉइल्ड वेजिस खाना अच्छा है, या कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो खानी अच्छी है, खाना खाना बिल्कुल अच्छा है। देखिए वही चीज़ें अगर हम उसकी अमाउंट को ज़्यादा कर देंगे, क्वांटिटी ज़्यादा करके खा लेंगे, तो वो फिर से हमें नुकसान ही देगी। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को हमारा पेट को भरने के लिए खा रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ कौन सा हमें नुकसान कर रही है। हम देखिए पंजाबी हैं, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बोलती हूँ, ਆਪਾਂ यही चीज़ सोचते हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कुछ खा लिया, ठीक है, ਅਸੀਂ सोचते हैं कि ये चीज़ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नुकसान करेगी, चल थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਰ खा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है कि ਸਾਡੀ बॉडी ਦੇ अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि इस तरह करने से हमारी बॉडी के अंदर फैटी लीवर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में। फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स जो कि आजकल बहुत कॉमन है, रेयर है, हर किसी एज ग्रुप वाले लोगों को हो जाती है। स्टमक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेट में दर्द रहना, एसिड बन जाता है स्टमक में। तो ज़रूरी नहीं, अनहेल्दी चीज़ें कई बार ज़्यादा, कोई भी ज़्यादा चीज़ ओवर ईटिंग करने से भी हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अनहेल्दी चीज़ों को कम कीजिए, न्यूट्रिशनल फूड ज़्यादा लीजिए। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनल फूड जब आप लेंगे ना, उसके साथ आपका पेट भी भरेगा, आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और बाकी का सारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्चुअल में डाइजेशन पावर, कि अच्छा जो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी को लग जाएगा, बाकी का बाकी हमारा जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है। इतना तो देखिए साइंस में हम लोगों ने स्टडी किया ही है, जो अच्छा चीज़ें हैं वो लग जाती हैं, बाकी का सब एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यही प्रोसीजर है, हमें बस यही करना है।